Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are into the second lecture of the profit planning, and in profit planning we are discussing the master budget, and in the master budget we were discussing operating budget. Operating budget starts with the sales budget, and now we are into the production budget. तो अगर हम ऑपरेटिंग बजट के हवाले से बात जैसे कि डिस्कस की थी कि ऑपरेटिंग बजट के अंदर जो है ऑपरेशंस आते हैं। ऑपरेशन से मुराद क्या है? इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सेल्स के बाद बारी आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि प्रोडक्शन हमें कितनी रिक्वायर्ड है। तो प्रोडक्शन को भी बजट करना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है, अपना प्लान बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो आपने एक परफॉर्मा बनाना है वो तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा है, लेकिन ये एक जो थीम, कैलकुलेशन थीम जो इसमें इस्तेमाल होगी, जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होगा उस परफॉर्मे में, बजटेड प्रोडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। ये जो दूसरी बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है। परफॉर्मे को हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखते हैं। तो प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन के लिए ये थीम है कैलकुलेशन की। बजटेड प्रोडक्शन इक्वल टू बजटेड सेल्स प्लस डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी माइनस बिगिनिंग इन्वेंटरी। तो एक्चुअली ये जो है एक प्रोडक्शन बजट है, प्रोडक्शन अकाउंट है। प्रोडक्शन अकाउंट में जो है ये कैलकुलेशंस करके बजटेड प्रोडक्शन की वैल्यू हासिल की गई है। लॉजिकली देखें तो सेल्स नेक्स्ट मंथ हमें रिक्वायर्ड है। गौर से ज़रा पूरी बात सुनिएगा। इस फार्मूले में इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रही है बजटेड सेल्स। तो बजटेड प्रोडक्शन इज इक्वल टू बजटेड सेल्स प्लस डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी, यानी अगले महीने, अगले टाइम पीरियड में हमने जितने यूनिट सेल आउट करने हैं, मालूम क्या करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, और वो इक्वल टू हैं कि जितने यूनिट्स हमने अगले महीने सेल करने हैं प्लस डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी। तो अगले महीने जितने यूनिट्स हमने सेल करने हैं और जितने यूनिट्स अगले महीने हमें एंडिंग इन्वेंटरी में चाहिए होंगे, इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारी डिजायर्ड प्रोडक्शन की क्वांटिटी आ जाती है। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ जब हमने प्रोडक्शन करनी है, उसमें जब हम एंटर होंगे तो कुछ बिगिनिंग इन्वेंटरी भी हो सकती है, तो वो हम उसमें से माइनस कर दें तो आंसर जो है वो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी आ जाती है, जो कि इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है। तो ये है हमारी जो इस वक्त मेन परफॉर्मा है, जो कि हम नेक्स्ट प्रोडक्शन बजट के अंदर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो इस मेन फार्मूला को, थीम को यूज़ करने से पहले हम चलते हैं एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल को आप जो है वो एज एक क्वेश्चन में भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल जो है मुकम्मल एग्ज़ाम्पल है, इसमें पूरा डाटा है एज टिपिकल केसेस और सिनेरियोज और क्वेश्चंस। सो बिगिनिंग इन्वेंटरी ऑन 1st April इज़ 5000 यूनिट्स given, desired ending inventory April 30 given, और given किस तरीके से 30% of the following months projected unit sales, अगले महीने होने वाली जितनी सेल्स होंगी उसका 30% हमें डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री में चाहिए होगा। और इसकी सिंपल सी लॉजिक है कि एक खास टाइम पीरियड मसलन अप्रैल में हमें एंडिंग इन्वेंट्री चाहिए, जिसका फार्मूला है 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स सेल्स, यानी मई में होने वाली सेल्स का 30% हमें एंडिंग इन्वेंट्री में, अप्रैल की एंडिंग इन्वेंट्री में हमें चाहिए है। उसकी वजह क्या है कि अगर मई की प्रोडक्शन थोड़ी सी लेट हो जाती है तो हमारे पास अप्रैल की एंडिंग इन्वेंट्री में इतना जो है वो मवाद मौजूद हो कि हम मई की सेल्स को किसी हद तक डील कर सकें। The sales budget has total sales for May at 25,000 units. ये आप यूँ समझ लें कि ये आपको गिवन है, ये सारा डाटा गिवन हुआ करेगा। इन
एस्पेक्ट्स की मदद से हम एक आसान सा जो है प्रोडक्शन बजट तैयार करेंगे। प्रोडक्शन बजट के अगेन मैं रिपीट करता चलूँ, प्रोडक्शन बजट की तरफ जाने से पहले वो जो फार्मूला है उसको आपकी सहूलत की खातिर दोबारा से जो है वो सॉल्व किया गया है। डाटा अपने जहन में रखें, प्रीवियस स्लाइड में जो डाटा है वो आप एक साइड पे लिख के इधर को सॉल्व किया गया है। आपने अपने तौर पे, मैं फिर वापस आता हूँ इस स्लाइड पे, ये इक्वेशन आपने लिखनी है अपने रजिस्टर्स पे, नोटबुक्स पे, और इस फार्मूले को लिखने के बाद ये डेटा आपने लेना है जो कि इस स्लाइड पे है, स्लाइड नंबर 11 पे है, और इसको इसमें एंटर करके ये आपने सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है डिजायर्ड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन, जितनी की हमने प्रोडक्शन करनी है, हमें करनी चाहिए। बजटेड प्रोडक्शन का यही मतलब है, इक्वल्स टू फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले क्या चीज़ है, बजटेड सेल्स, अगले अप्रैल की जितनी सेल्स होनी चाहिए। ऑब्वियसली पहला फिगर वो है। अप्रैल में हमें एंडिंग इन्वेंट्री कितनी रिक्वायर्ड है, विच इज़ 30% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स। So 30% of the next month sales is 30% of 25,000 units, which is May's sales। मई की जो सेल है उसका 30% 7,500 यूनिट्स है। और हमारे पास अगर कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री अप्रैल 1 पे पड़ी हुई है वो आपको बता दिया गया है, वो उसमें से माइनस कर देना है। सो दिस इज द बेसिक फार्मूला जिसके ज़रिए हमें आंसर मिल गया 22,500 यूनिट्स। यानी अप्रैल के मंथ में हम 22,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे अगर अप्रैल में हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स 20,000 यूनिट्स है और 7,500 जो है वो जो है हमारी डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री है और बिगिनिंग इन्वेंट्री को मद्देनजर रखते हुए। अब ये है वो बेसिक फार्मूला जिसको अभी हम परफॉर्मे में यूज़ करेंगे। ये आ गया जी आपके सामने परफॉर्मा। दिस इज प्रोडक्शन बजट। दिस हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन एनी सिनेरियो, इन एनी केस, इन एनी क्वेश्चन। किसी भी सिचुएशन के अंदर जो है हमें ये प्रोडक्शन बजट बनाना होगा। और वो जो पिछली दो स्लाइड्स में आपको शो किया गया है वो इसका अंदरूनी प्रोसेस था जो कि किसी एक मंथ के लिए आपके साथ शेयर किया गया था। पिछली स्लाइड में जो आपके साथ शेयर किया गया था वो ये सेक्शन था, अप्रैल को उसमें सॉल्व किया गया था। तो अप्रैल में ये इस वक्त आप जो है रोज़ के अंदर इसका परफॉर्मा देख लें, ये वही है जो कि हमने उस वक्त एक हॉरिजॉन्टली एक इक्वेशन में लिखा हुआ था। बजटेड सेल्स इन यूनिट्स, उसमें ऐड किया डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी, ठीक है, और उसमें जो है यूनिट्स नीडेड जो है वो आ गए, कितने हमें टोटल रिक्वायर्ड हैं, और उसमें से बिगिनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया तो हमारा बजटेड प्रोडक्शन आ गया। तो यही परफॉर्मा जो है हम मई और जून में भी करेंगे। इसमें अपेरेंटली ये परफॉर्मा बहुत आसान है। इसमें जो आसानी वाली बात है वो ज़रा देख लें, ये ज़रा एरोज़ को चेक करें। एक एरो इधर बनाया हुआ है फिज़िकली जो कि मौजूद है, वो क्या है, एक ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक ख़ास टाइम पीरियड की एंडिंग इन्वेंट्री जो होती है वो नेक्स्ट टाइम पीरियड की बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। तो अप्रैल का फ़र्ज़ करें आपने परफॉर्मा फिल किया हुआ है, तो उसके बाद आप मई की तरफ मूव करने लगे हैं। तो लेट्स सी कैसे हम मई की तरफ, फ़र्ज़ करें कि हमने ये मई को फिल नहीं किया हुआ। सबसे पहले डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री of the April 7500 becomes the beginning inventory of May 7500. Desired ending inventory of May becomes beginning inventory of June। ये अंडरस्टूड सी बात है कि खास टाइम पीरियड की एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो नेक्स्ट टाइम पीरियड की बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, आपको गिवन डाटा होगा, उसके अंदर आपको अप्रैल, मई, जून इन तीनों की बजटेड सेल्स गिवन होंगी। और हमें कैसे गिवन है, ये आप थोड़ा सा 2-3 स्लाइड्स पीछे जाएं जहाँ पे सेल्स बजट बना हुआ है, वहाँ से आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और किसी भी सिनेरियो में, केस में जो कि आपको एग्जामिनेशन में या टेक्स्ट बुक में दिया जाएगा उसमें आपको ये गिवन हुआ करेंगे। तो बजटेड सेल्स कितनी हो गई, 20,000, 25,000 एंड 35,000। उसके बाद डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्रीज की तरफ आ जाएं, तो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्रीज जो होती है नेक्स्ट मंथ की सेल्स का 30% होती है। तो ये अगर इस वक्त मेरे पास जो है वो वाइट बोर्ड होता तो मैं आपको इधर बता देता कि ये 20 इधर से एरो बनाया जा सकता था, 25,000 से एरो इस तरफ को आया। सो 30% ऑफ जो है जो भी सेल्स होती हैं उसका
30% हम जो है वो ले लेते हैं, दैट इज़ डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। तो 25,000 का 30% 7500 आ गया, 35,000 का 30% जो है वो 10,500 आ गया। और ये आप सोच रहे होंगे 12,000 कहाँ से आया, तो ये आपको जुलाई की मंथ्स की सेल्स इसमें देखना पड़ेगा। ये आपको ऊपर गिवन है, जुलाई सेल्स आर बजटेड एट 40,000 यूनिट्स, उसका 30% लिया था वो 12,000 आ गया। तो हमने अप्रैल, मई और जून के पहली रो को फिल कर दिया, सेल्स डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री को फिल कर दिया तीनों में, और अब इन दोनों को ऐड करने से, यानी कि बजटेड सेल्स और डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री को ऐड करने से ये तीसरी रो भी आ गई हमारे पास टोटल करने से। अब आ जाए बिगिनिंग इन्वेंट्री की तरफ। बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ ए स्पेसिफिक मंथ, अप्रैल की, वो आपको गिवन होगी हमेशा, उसके बगैर ये सिचुएशन नहीं क्रिएट हो सकती। दूसरी बात मैंने आपको बता दी, इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है एक खास टाइम पीरियड की एंडिंग इन्वेंट्री अगले टाइम पीरियड की बिगिनिंग इन्वेंट्री बन गई, आपके सामने है। अप्रैल की एंडिंग इन्वेंट्री, मई की बिगिनिंग इन्वेंट्री, मई की एंडिंग इन्वेंट्री जो है जून की बिगिनिंग इन्वेंट्री। इस तरह से हमारे ये चार रोज जो हैं वो सॉल्व हो गई। अब प्रीवियस स्लाइड पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इक्वेशन जो इसके अंदर, जो इसमें थीम है, कैलकुलेशन की थीम है, वो क्या है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री को आपने माइनस करना है। तो 27,500 में से 5,000 को माइनस किया, 22,500 आ गया। इसी तरह इसको माइनस किया और ये वैल्यूज आ गई। यहाँ तक हमने 3 कॉलम्स को सॉल्व कर दिया, अप्रैल, मई एंड जून। इन तीनों को सॉल्व कर दिया हमने और ये आपके सामने वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब इनको सॉल्व करने के बाद सबसे दिलचस्प जो इसमें मरहला होता है वो है इसका टोटल। अप्रैल, मई, जून 3 महीने हैं, इनका टोटल जो है वो इसका टोटल का जो वो क्वार्टर का टोटल कहलाएगा। और इसमें क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कुछ चीज़ें इसमें इनकम स्टेटमेंट स्टाइल से आएंगी, कुछ चीज़ें इसमें बैलेंस शीट स्टाइल से आएंगी। इनकम स्टेटमेंट जब आपने अकाउंटिंग 1 में पढ़ी होगी, अकाउंटिंग 2 में पढ़ी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें क्या बताया जाता है कि इनकम स्टेटमेंट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो फॉर द टाइम पीरियड होती हैं। यानी इनकम स्टेटमेंट लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है फॉर द फलां टाइम पीरियड, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ, फॉर द ईयर एंडिंग फलां एंड फलां। उसके अंदर क्या करते हैं, पूरे साल की सेल्स को ऐड कर लेते हैं। तो सेल्स जो है वो एक इनकम स्टेटमेंट आइटम है, तो उन तीनों को आपने ऐड कर दिया, 20, 25 एंड 35, 80,000 आ गया। एंडिंग इन्वेंट्री एक इन्वेंटरी है, ये बैलेंस शीट आइटम है। इसमें ख़ास तारीख को जो बैलेंस होता है किसी भी एसेट का वो लिखा जाता है, तो ये बैलेंस शीट आइटम है। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, तो क्वार्टर पूरा क्वार्टर जो है वो जो 3 महीने पे मुहित है, that is starting from April and ends on June. तो as a whole quarter starts from April and ends on June. तो पूरे क्वार्टर की जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी, गौर से सुनिएगा, वो पूरे क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री वो होगी जहाँ पे पूरा क्वार्टर एंड हो रहा है। तो पूरा क्वार्टर कहाँ एंड हो रहा है, जून पे। तो जून की एंडिंग इन्वेंट्री जो है पूरे क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री ली जाएगी। सो ये आपने देख लिया कि 12,000 ये इधर एज इट इज आप पूरे क्वार्टर में आ गए, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, 92,000 आ गया। और बिगिनिंग इन्वेंट्री आपने अप्रैल वाली लेनी है, क्यों, इसलिए कि पूरा क्वार्टर शुरू कहाँ से हो रहा है, अप्रैल से। तो बिगिनिंग ऑफ द अप्रैल इज द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर और एंडिंग ऑफ द क्वार्टर इज एंडिंग ऑफ द जून। दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि क्वार्टर शुरू होता है अप्रैल से, एंड होता है जून पे। तो क्वार्टर की शुरुआत होती है अप्रैल से, तो क्वार्टर की बिगिनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ अप्रैल। क्वार्टर एंड होता है जून पे और एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ क्वार्टर इक्वल्स टू एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ जून। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यूज ले ली, एंडिंग इन्वेंट्री जून की ली, बिगिनिंग इन्वेंट्री अप्रैल की ली, और इस तरह से टोटल ऑफ द क्वार्टर भी हमने सॉल्व कर दिया। तो ये बेटा स्किल जो है अगर आपने अंडरस्टैंड कर ली है, सो दैट इज़ द मेन स्किल which is required in this production budget, in master budget। यही स्किल जो है आगे हम रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री के बजट पे भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन
की जो थीम है उसमें एक इन्वेंट्री इन्वॉल्व हो रही है, तो इसी तरीके से आगे भी ये इन्वॉल्व होगा। ये एक जो था एक बेसिक हमारा टॉपिक था जो कि इसमें एंड हो रहा है। इंशाल्लाह हम जो है इसको नेक्स्ट टॉपिक्स को भी देखते हैं।